नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। कोरोना से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है वे जरूर वैक्सीन लगवा लें। और आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। गोल बाजार के विकास के लिए व्यापारियों का सहयोग आवश्यक, कहा बस्तर कलेक्टर ने। बीजापुर में छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल के आरक्षक की नक्सलियों ने की निर्मम हत्या। और शासकीय महाविद्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अंतर्गत 14 से 28 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने शुक्रवार को शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गोल बाजार के विकास कार्य में व्यवस्थाओं का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दुकानों के आवंटन के लिए व्यापारियों के प्रतिनिधि और नगर निगम और राजस्व अधिकारियों के आपसी समन्वय से सारी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ये बातें कलेक्टर श्री बंसल ने गोल बाजार के व्यापारियों से समूह चर्चा के दौरान कही। चर्चा के दौरान कलेक्टर ने व्यापारियों से प्राप्त दावा आपत्ति की समय सीमा में निराकरण कर अन्य कागजी कार्यवाही पूरा करने के निर्देश भी राजस्व और निगम अधिकारियों के अमले को दिया। साथ ही उन्होंने दुकान आवंटन में पारदर्शिता के साथ किराया, रजिस्ट्री दर, फ्री होल्ड और ऑफसेट वैल्यू आदि का अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही जल्द करने की बात कही। गोल बाजार से संबंधित व्यापारियों की सूची बनाकर फेज 1 के निर्माणाधीन नए भवन में नियमानुसार दुकान आवंटन की कार्यवाही करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। इस अवसर पर व्यापारियों ने भी अपनी शंकाएं प्रशासन के सामने रखी। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भवन के सभा कक्ष में शुक्रवार को आयकर विभाग के अपर आयुक्त एस.के. मीणा ने बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से सौजन्य भेंट की। इस गरिमामय कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आयकर सलाहकार सुभाष ने व्यापारियों के समक्ष अपने विचार रखते हुए कहा कि आयकर का भुगतान सही समय पर करना चाहिए और भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचना चाहिए। टैक्स पटाने की बात है, मैं टैक्स बेस को यही बोलना चाहूँगा, आप कभी ये मत समझिए ये मेरा एक्स्ट्रा बर्डन है, ये एक्स्ट्रा खर्चा है, मेरा कैपिटल निकल जा रहा है टैक्स के रूप में, ऐसा ना मानिए। आप ये सोचिए जो टैक्स आप पटा रहे हैं, अकाउंट टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये है आज जो खर्चा कर रहे हैं उसका कुछ न कुछ रिटर्न आपको आगे मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारी यह सोचते हैं कि आयकर के रूप में वे जो पैसे दे रहे हैं उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। यह सोचना पूरी तरह से गलत है। व्यापारियों को आयकर की राशि को व्यवसाय में लगाया जाने वाला मूलधन समझना चाहिए, जिसका निश्चित ही भविष्य में लाभ मिलता है। श्री मीणा ने कहा कि सरकार द्वारा व्यवसाय को सही ढंग से संचालित करने के लिए व्यापारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सही समय पर आयकर का भुगतान कर सारी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। सभी व्यापारियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए एक अच्छे आयकर दाता के रूप में सरकार का सहयोग करें। कार्यक्रम का संचालन बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव विमल बोत्रा ने किया है। इस दौरान बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और काफी संख्या में सदस्यगण उपस्थित थे। बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में नक्सलियों ने गुरुवार 24-25 फरवरी की दरमियानी रात एक आरक्षक की हत्या कर दी। आरक्षक का शव गंगालूर मड़कमपारा से बरामद किया गया है। मृतक का नाम अर्जुन कुडियाम बताया जाता है, जो 15वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल में पदस्थ था और अपने गृह ग्राम धनोरा में अपना इलाज करवा रहा था। इस मामले में गंगालूर एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मृतक जवान सन 2018 से पुलिस मुखबिरी का काम करता रहा, इसलिए उसकी हत्या की जा रही है। नक्सलियों ने मृतक पर गांव में आदिवासियों की हत्या करना, ग्रामीणों की संपत्ति लूटने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही नक्सलियों ने शव के पास फेंके गए पर्चे में यह भी लिखा है कि जो भी ग्रामीणों का जनविरोधी कार्य करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा जयवारम सीआरपीएफ कैंप से 100 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने पेड़ों पर कई पोस्टर भी चस्पा किए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों का जिक्र किया है। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अंतर्गत 14 से 28 फरवरी तक हर दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में 25 फरवरी को भौतिकी विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। इस बार का विषय था भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण।
छात्रों ने इस अवसर पर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम में उपस्थित भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अभिषेक वाजपेयी ने कहा कि भारत में हर वर्ष 28 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने फोटॉन के जरिए होने वाले रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और समाज में जागरूकता लाना। उन्होंने छात्रों से विज्ञान से जुड़ने की बात भी कही। कार्यक्रम में दैनिक जीवन में विज्ञान विषय पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें भौतिकी विज्ञान से जुड़े दैनिक जीवन के तथ्यों को रखा गया। इस नाटक में गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, ऊष्मा गति के नियम और न्यूटन के नियमों को नाटकीय रूप में सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित संदेश दिए गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में छात्रों द्वारा भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों के पीछे के वैज्ञानिक महत्व को बताया गया, जिसके अंतर्गत मेहंदी लगाने, बड़ों के पैर छूने, मंदिरों की घंटियों की आवाजें, पीपल के पेड़ के महत्व आदि के पीछे छिपे विज्ञान को साझा किया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा आयुषी ठाकुर ने किया। धन्यवाद ज्ञापन दिया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समन्वयक प्रोफेसर एएस झा ने। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे हम मिलते हैं बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बस्तर की बात में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। महारानी अस्पताल की अव्यवस्थाओं की खबरों के मद्देनजर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल शुक्रवार की सुबह बिना पूर्व जानकारी के महारानी अस्पताल आ पहुंचे, जहां उन्होंने गायनिक वार्ड से लेकर जनरल वार्ड के बीमार मरीजों से बातचीत की। इस दौरान मरीज के परिजनों ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि महारानी अस्पताल में व्याप्त अवस्था की जानकारी मिलने के बाद अव्यवस्थाओं की जानकारी मिलने के बाद बस्तर कलेक्टर रजत बंसल जिला पंचायत सीईओ के अलावा अन्य स्टाफ के साथ शुक्रवार की सुबह साइकिल से महारानी अस्पताल आ पहुंचे,
गायनिक वार्ड के निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने महारानी अस्पताल के पीछे बन रहे स्पर्श क्लिनिक का काम देखा। जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों से भी उन्होंने बातचीत की। आपातकालीन वार्ड की स्थिति देखने पर उन्होंने पाया कि इस वार्ड के स्टाफ और डॉक्टर नदारद थे। उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात कलेक्टर ने कही है। वहीं एक मरीज ने और उसके परिजन ने बताया कि यहां स्टाफ और दवाओं की समस्या अक्सर बनी रहती है, जिसके कारण बाहर से दवा खरीद कर लाना पड़ता है। वहीं महारानी अस्पताल में काम करने वाले नगर सैनिकों के लिए रुकने के लिए भी किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं होने की बात भी सामने आई है। कलेक्टर रजत बंसल ने अस्पताल के अधीक्षक को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। बस्तर संभाग मुख्यालय में स्थित लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय स्थानीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह ग्रंथालय विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। किताबों के साथ साथ ई लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। यही कारण है कि बाहर रहकर कोचिंग और तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी अब जिला ग्रंथालय की सदस्यता ग्रहण कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला ग्रंथालय के संचालक शशिकांत सिंह गौतम ने क्या बताया, आइए देखते हैं। सर, ये लाइब्रेरी किस तरह से यहाँ के युवाओं को सहयोग प्रदान कर रहे हैं? यहाँ पे करीब 1 साल पूर्व लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय के नाम से इसका उद्घाटन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसमें सभी प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं चयन आयोग के लिए उसकी तैयारी करते हैं और ये 24 घंटे खुला रहता है। 4 शिफ्ट में यहाँ पर कर्मचारी अपना काम करते हैं। यहाँ पर 2 जोन है, एक अध्ययन जोन, एक ई लर्निंग जोन। अध्ययन जोन में भी बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं और ई लर्निंग जोन में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है, नेट है और उससे अनेक प्रकार की जो भी जानकारी बच्चे लोग चाहते हैं वे अपना उसमें से सर्च करके पढ़ते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं और इस प्रकार से एक अच्छा माहौल इस लाइब्रेरी में यहाँ के बच्चों को मिल रहा है और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ से कुछ जो पाठकगण हैं, कुछ परीक्षाओं में चयन भी हो चुका उनका, जैसे एक शिखा जैन यहाँ पर उनका चयन मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग ऑल इंडिया इंजीनियरिंग लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें हुआ है, वो विदेश में है शायद। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार की परीक्षाएं जो होती हैं उसकी तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब ये कहना चाहिए कि रायपुर और जो बच्चे कुछ लोग जो दिल्ली में कोचिंग कर रहे थे उनको इतना अच्छा लगा है यहाँ पर कि वहाँ से यहाँ आकर के बैठ के पढ़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो सुविधा हमको दिल्ली में मिल रही थी वो सुविधा हमको अगर यहाँ मिल रही है तो हम दूर क्यों नहीं। अच्छा सर, इसकी सदस्यता किस तरह से मिल सकती है? इसकी सदस्यता के लिए 2 प्रकार की सदस्यता है। एक तो आजीवन सदस्यता है जिसमें 1100 रुपये है आजीवन सदस्यता शुल्क, और जो अध्ययन जोन और ई लर्निंग जोन बना हुआ है उसके लिए अलग से प्रति महीने 200 रुपये का शुल्क लगता है। और इसमें कोई भी व्यक्ति अपना आकर के सदस्यता शुल्क जमा करके और पुस्तक ले भी जा सकते हैं। जैसे आजीवन सदस्यता के जो सदस्य हैं वो पुस्तक 14 दिन के उनको इशू करते हैं, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसके लिए बच्चे यहाँ आकर बैठ के पढ़ते हैं उसको हम लोग बाहर ले जाने नहीं देते, क्योंकि उसकी कभी भी आवश्यकता किसी भी छात्र को पड़ सकती है। तो हम लोग उसको यहीं पर देते हैं, वो उनको इशू करते हैं, वो पढ़ते हैं, वापस करते हैं, फिर हम लोग उसको। सर, अभी तक कितने सदस्य बन गए हैं? करीब 1500 के आसपास। वृक्ष जीवनदायी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि किसी दुर्घटना की आशंका के चलते वृक्षों की कटाई विवशता बन जाती है। स्थानीय सर्किट हाउस परिसर में 2 विशालकाय नीलगिरी के पेड़ हैं, जिनमें से एक पेड़ पुराने सर्किट हाउस भवन की ओर और दूसरा नए सर्किट हाउस भवन की ओर झुका हुआ है, जिनके गिरने से भवन को क्षति पहुंचने का खतरा संभावित है। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए इन पेड़ों की कटाई किए जाने के लिए पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को निर्देश जारी किया गया है। प्रभारी मंत्री और कलेक्टर ने इस पुराने पेड़ों को काटने के निर्देश दिए हैं। चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज के हेडलाइंस पर। गोल बाजार के विकास के लिए व्यापारियों का सहयोग आवश्यक, कहा बस्तर कलेक्टर ने। बीजापुर में छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल के आरक्षक की नक्सलियों ने की निर्मम हत्या।
और शासकीय महाविद्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अंतर्गत 14 से 28 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।